साल था 1930। दुनिया को एक नया ग्रह मिला था, प्लूटो। सौरमंडल का 9वां ग्रह, सबसे दूर, सबसे ठंडा, लेकिन फिर भी हमारे सौर परिवार का हिस्सा। स्कूल की किताबों में उसका नाम दर्ज हो गया। बच्चे याद करने लगे। मेरी बहुत शिक्षित मां ने हमें 9 ग्रह दिखाए और उस 9 का मतलब था प्लूटो। लेकिन फिर एक दिन साइंस ने वही किया जो वो अक्सर करता है, सवाल पूछे। और वो सवाल इतना बड़ा था कि प्लूटो का अस्तित्व ही बदल गया। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है? 2006 में इसे ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? क्या वो छोटा था? क्या वो सूरज की परिक्रमा नहीं करता था? या क्या उसकी कोई गलती थी? आइए जानते हैं प्लूटो को ग्रह से बौना ग्रह क्यों बना दिया गया। प्लूटो की खोज हुई थी 1930 में, एक अमेरिकी खगोलविद क्लाइड टॉम्बो द्वारा। उसे 9वां ग्रह माना गया क्योंकि वो सूरज की परिक्रमा करता था, गोल था और बहुत दूर था। लेकिन असली सवाल तब उठे जब वैज्ञानिकों को उसकी कक्षा में और भी कई चट्टानी वस्तुएं दिखने लगीं। जैसे जैसे टेलीस्कोप तेज होते गए, काइपर बेल्ट नाम की जगह में प्लूटो के जैसे कई और पिंड मिलते गए। कुछ तो इतने बड़े थे कि लोगों ने पूछा, अगर प्लूटो ग्रह है तो ये क्यों नहीं? 2005 में मिला एक पिंड, एरिस एरिस, जो प्लूटो जितना ही बड़ा था, शायद थोड़ा बड़ा भी। तो अब सवाल ये उठा कि या तो इन सभी को ग्रह मान लो या फिर ग्रह की परिभाषा बदलो। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू ने एक ऐतिहासिक बैठक में ग्रह की 3 शर्तें तय की। 1, सूरज की परिक्रमा करता हो। 2, गोल हो, यानी अपने गुरुत्व से आकार में संतुलित। 3, अपनी कक्षा को क्लियर कर चुका हो, यानी आसपास कोई और बड़ा पिंड ना हो। अब प्लूटो पहली 2 शर्तों पर खरा उतरा, लेकिन तीसरी में वो फेल हो गया। प्लूटो की कक्षा में हजारों बर्फीली और चट्टानी वस्तुएं थीं, जिनसे वो छुटकारा नहीं पा सका। मतलब ये कि वो डोमिनेंट नहीं था। इसलिए आईयू ने उसे प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया और डॉवर प्लैनेट यानी बौना ग्रह बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक जो मानते थे कि विज्ञान ने सही किया, और दूसरे जो भावनात्मक रूप से जुड़े थे, जिनके लिए प्लूटो सिर्फ एक चट्टान नहीं था, वो एक पहचान था। स्कूलों में किताबें बदल दी गईं, याद किए हुए निमोनिक्स बदल गए, और प्लूटो हमारी यादों में एक अधूरा ग्रह बन गया। लेकिन एक सवाल अब भी रह जाता है, क्या प्लूटो फिर से ग्रह बन सकता है? कुछ वैज्ञानिक आज भी इसके पक्ष में हैं। उनका कहना है कि तीसरी शर्त, यानी कक्षा साफ करना, बाहरी ग्रहों के लिए मुश्किल है। तो शायद भविष्य में परिभाषा फिर से बदले, क्योंकि विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता। वो बढ़ता है, बदलता है और सिखाता है। तो अब जब भी आप आसमान की ओर देखें और किसी दूर चमकते हुए तारे को देखें, तो याद रखें, वहां कहीं बहुत दूर, ठंडी और अंधेरी जगह पर प्लूटो आज भी सूरज की परिक्रमा कर रहा है, चुपचाप, बिना कोई शिकायत किए। वो अब भी वही है, बस अब वो ग्रह नहीं कहलाता। अगर आपको प्लूटो की ये कहानी भावुक लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप चाहते हैं कि प्लूटो फिर से ग्रह बने? मिलते हैं अगली खगोलीय कहानी में। तब तक तारों से बातें करते रहिए।